नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों कि अपने चैनल ऑब्जेक्टिव फैक्ट्री बिहार पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिना देर के लिए शुरू करते हैं। चलिए, आज का मोटिवेशन है कि बड़ा सोचो, मेहनत करो, लक्ष्य पाओ, कभी हार मत मानो। समझे? आज पढ़ो, रोज बेहतर बनो, कल सफल बनो या बनोगे जरूर। योर सक्सेस आवर मिशन। आपका सक्सेस ही हमारा मिशन है। तो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया का संकेत क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया का संकेत क्या हो जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया का संकेत जो है वो हो जाएगा, देखिए सभी होता है। रासायनिक परिवर्तन भी होता है, ताप परिवर्तन भी होता है, गैस का निकलना भी होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी। समझ गए? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का नियम किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत। समझ गए? 2 का क्या हो जाएगा? ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि Mg + O2 क्या बन गया? MgO। ये किस प्रकार की अभिक्रिया? देखिए, ये जो क्वेश्चन पूछता है अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया, ये बहुत ये VVI है। ठीक है, ये VVI डाल लेना, ये VVI है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन यानी कि जुड़ना। तो ये जुड़ रहा है तो संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रासायनिक समीकरण में तीर क्या दर्शाता है? तो तीर जो दर्शाता है वो अभिक्रिया की दिशा दर्शाता है। ठीक है, अभिक्रिया की दिशा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? 5 कह रहा है कि CaO + H2O ये क्या बन गया? CaOH का होल ट्वाइस। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये हमारे पास क्या है? ये एक संयोजन अभिक्रिया है। समझ गए? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 6 कह रहा है कि 2H2O यह जो है टूट रहा है, 2H2 + O2 यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? या क्या है? तो इसका हो जाएगा, इसका हमारे पास हो जाएगा अपघटन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? अपघटन या वियोजन। इसी का दूसरा नाम जो है वियोजन भी है। क्या है? वियोजन। ठीक है, इसका दूसरा नाम जो है वियोजन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि Fe + CuSO4 ये जो बन रहा है FeSO4 + Cu यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? और ये देखिए 2020 में पूछा गया भी है। ठीक है, बिहार बोर्ड में। तो इसका हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, विस्थापन अभिक्रिया। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें जो होता है अधिक सक्रिय वाले तत्व जो होते हैं वो कम सक्रिय वाले तत्व को विस्थापित कर देती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पर फुल एक्सप्लेनेशन आपको दिया जा रहा है और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। और अंत में क्वेश्चन VVI लेकर आया हूँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है? Na2SO4 + BaCl2 यह जो बन रहा है ये BaSO4 + 2NaCl यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? और ये देखिए 2018 में भी पूछा गया है। ठीक है, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा दोहरा विस्थापन, या इसको हम विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, विस्थापन या द्विविस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, विस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ऑक्सीडेशन का अर्थ क्या है? ऑक्सीडेशन का अर्थ जो होता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस सभी होता है ऑक्सीडेशन का अर्थ। ऑक्सीडेशन का अर्थ यहाँ पर ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन हटना, इलेक्ट्रॉन खोना, ये सभी जो है ऑक्सीडेशन का अर्थ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है रिडक्शन यानी अवकरण या अपचयन, यह का अर्थ क्या है? तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, ये सभी जो है। देखिए ये आपका एक कॉन्सेप्ट बन गया है कि अगर उपयुक्त सभी है तो अधिकतर समय में वो होता है उपयुक्त सभी। देखिए ये सभी जो होता है ये रिडक्शन का अर्थ होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 11 क्या कह रहा है? Zn + Cu2 ये बन रहा है Zn2 + Cu में Zn क्या है? Zn का क्या हो रहा है? तो Zn जो है यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या हो जाएगा? 11 का ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? ऊष्माक्षेपी जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो, यानी कि 12 का क्या हो जाएगा? बी। और ऊष्माशोषी यानी ऊष्मा का अवशोषण, तो लेकिन यहाँ पर ऊष्माक्षेपी है तो क्या हो जाएगा? और ऊष्मा उत्सर्जित हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? 13 कह रहा है कि CaO + H2O ये COH का होल ट्वाइस ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? लोहे पर जंग लगना क्या है? देखिए ये जो 2021 में पूछा गया भी क्वेश्चन है, ये जो हो जाएगा इसका हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भोजन का खराब होना क्या कहलाता है? भोजन का खराब होना जो होता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, ऑक्सीडेशन।
अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है? 16 कह रहा है कि H2 प्लस O2 क्या बन रहा है? H2O, इसको संतुलित करके बताएं। ठीक है, तो इसको संतुलित करने का आसान सा तरीका है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि Fe प्लस H2O Fe3SO4 प्लस Fe3O4 प्लस H2 संतुलित करिए। ठीक है, तो इसका संतुलित कर लीजिएगा आप यहाँ पर, मैं तब तक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 CaCO3 जो है ये CaO प्लस CO2 बनता है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपघटन अभिक्रिया, यह टूट रहा है। ठीक है, और ये जो है 2019 में पूछा गया भी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के क्या कर रहा है? 19 नंबर AgNO3 NaCl जो बन रहा है AgCl प्लस NaNO3, इसका जो हो जाएगा, ये देखिए 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका आंसर जो हो जाएगा 19 का क्या हो जाएगा? बी, दोहरा विस्थापन। क्या हो जाएगा? दोहरा विस्थापन। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है? 20 में CH4 और प्लस O2, ये क्या बन रहा है? CO2 प्लस H2O, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका जो हो जाएगा ये दहन एक प्रकार का, यह क्या है? एक प्रकार का दहन माना जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है? यहाँ पर कैटेलिस्ट क्या करता है? कैटेलिस्ट क्या कर रहा है? वो अभिक्रिया को क्या करवाता है? वो दोनों, यहाँ पर क्या हो जाएगा? दोनों, वो गति को बढ़ाता भी है और खुद बदलता नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? तो इसमें जो होता है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, हीट जो होता है एब्जॉर्ब होती है। अगले क्वेश्चन नंबर 23 रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? इसमें क्या होता है? तो रिडॉक्स रिएक्शन में जो होता है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, दोनों होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है? रस्टिंग के लिए क्या जरूरी है? यानी कि जंग लगने के लिए क्या जरूरी है? तो जंग लगने के लिए हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों की जरूरत होती है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है? Zn प्लस HCl ZnCl2 प्लस H2, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह जो हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है? बैलेंस इक्वेशन का मतलब क्या है? मतलब संतुलित समीकरण का क्या मतलब है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, एटम और मास दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है? वाइट प्रीसिपिटेट बनता है, वाइट अवक्षेप किसमें बनता है? क्या गया? इसका आंसर जो हो जाएगा वो 27 का हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, BaSO4। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 28 क्या कर रहा है? 28 कर रहा है कि ऑक्सीडेशन एजेंट क्या करता है? इसका आंसर जो हो जाएगा ये क्या करता है? ये जो होता है दोनों चीज़, यानी कि खुद रिडक्स होता है और दूसरे को भी ऑक्सीडाइज करता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन 29 क्या आ रहा है? रिडक्सिंग एजेंट क्या करता है? ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, ये आपका स्कोर कितना है आप हमें जरूर कमेंट करें, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।